नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जबकि सरकार का मुख्य चेहरा वही रहने वाला है। सुनने में यह किसी को भी अचंभित कर सकता है, लेकिन यह सच होता रहा है बिहार में, और एक बार फिर वही होने जा रहा है। कई दिनों के सियासी गहमा-गहमी के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक बार फिर सरकार बनाने का दावा भी कुछ देर पहले उन्होंने पेश किया। उन्होंने दावा किया, चिट्ठी सौंपी 164 विधायकों के समर्थन की और उन्हें 7 राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सेवा देंगे बिहार को। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सहित 7 दलों के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इस दौरान आरजेडी और जेडीयू समर्थकों में काफी जोश देखा गया, उत्साह देखा गया। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया। बिहार की राजनीति में 9 अगस्त का दिन एक और ऐतिहासिक दिन के तौर पर मुकर्रर हो गया। इस्तीफा देने के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने सर्वसम्मति से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि बीजेपी से आखिर उनकी अदावत की वजह क्या थी। लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस ये क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद सीधे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों दलों के तमाम समर्थक वहां मौजूद थे और सबका जोश हाई था। गरीबों की विकास नहीं हो रही थी, वो होगी और एक युवा सोच मिल रहा है। देखिए, हमारे नेता जो है हमेशा से सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, और जैसा कि नीतीश कुमार हमारे नेता आज भी थे और हमारे जीतन राम मांझी जी हमारे नेता हैं, तो कहने का मतलब कि विचारधारा की लड़ाई है। जैसा पिछली बार आपने देखा कि एनआरसी के मुद्दे पे सिर्फ इंजन जो ही है, डिब्बा सारा चेंज कर दिया गया, क्योंकि उसमें सही सवारी सही नहीं था जी, इसलिए चेंज किया गया डिब्बा को। ऑर्डर नहीं, क्योंकि अभी आएंगे तो हम लोग। अरे कुंटल की क्या बात है, पूरे बिहार की जनता इस खुशी को सब अपने लोग अपने लेके आ रहे हैं। कड़ाही में रसगुल्ला, काला जामुन सब आ रहा है। इन तस्वीरों के साथ अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जाकर फिर से नई सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही नई सरकार बनाने का भी दावा पेश कर दिया। आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि नाराजगी की बड़ी वजह ये थी कि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। वो काफी समय से केंद्र के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे थे।
उन्होंने राज्य में बीजेपी नेताओं से भी दूरी बना ली थी, जिसका नतीजा ये रहा कि सूबे की सियासत में नया खेला शुरू हो गया। एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया है। नीतीश कुमार ने पहले भी कई बार चौंकाने वाले कदम उठाए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। हालांकि बाद में फिर 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सीएम बने। अब 2022 में उन्होंने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया है। अब एक बार फिर नीतीश बीजेपी से दूर हो गए हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के शोमैन कहे जाते हैं। सूबे की सत्ता के समीकरण की कुंजी उन्हीं के पास है। मतलब साफ है, जनता का आशीर्वाद किसी को भी मिले मगर सत्ता की कुर्सी नीतीश के हिस्से में ही आती है। नीतीश के इस जादुई समीकरण का राज जो भी हो, लेकिन इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि बिहार में नीतीश कुमार के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर सियासी दल नीतीश कुमार पर दांव नहीं खेलता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी का रुख क्या होता है और नई सरकार में किसके हिस्से में क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार बनाने के दावे पेश किए जाने पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार का जनादेश का अपमान किया है। बीजेपी नेता संतोष रंजन से बात की हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संतोष रंजन राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये नारा लगा था, नारा पलट गया, दोबारा नारा लगा, फिर से एक बार है नीतीश कुमार है, इस बार फिर नीतीश कुमार पलट गए। देखिए, हम लोगों का मानना है कि गिरगिट हर मौसम में अपना रंग बदलता है। नीतीश जी भी हर 2 साल पर रंग बदलते हैं। ये नीतीश कुमार नहीं है, गिरगिट कुमार हैं। हमारा मानना है, हम लोग देखते रहे हैं उनको, उनके चार चरित्रता को देखते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार में बिहार की खुशहाली के लिए एनडीए की सरकार बनाकर, हम बड़े भाई होते हुए उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रखे थे, लेकिन इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब फिर वही तेजस्वी को, जिसको कि आज आपने छोड़ दिया था, जिनके साथ आप सरकार में थे और छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, फिर उनके साथ जा रहे हैं। तो हम तो 18/6 को ही ट्वीट किए थे कि बिहार की बदहाली का मैं सूत्रधार हूं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। बिहार का सबसे बड़ा पलटीमार हूं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। उन पर हमने 18/6 को ही ट्वीट कर दिया था और आज वो आपके सामने आ गया है। तो नीतीश कुमार जी पर कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। हमारे पास वहाँ का जन समर्थन है। हम जीतकर बड़े दल होकर आए थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, क्योंकि हम बिहार में खुशहाली चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए हम नीतीश कुमार को रखे थे, न कि कुर्सी कुमार हैं। नहीं है, नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार है। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया, लेकिन उन्होंने आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, पार्टी तोड़ने के आरोप लगाए, पार्टी कमजोर करने के आरोप लगाए और उसके अलावा तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा साफ तौर पर सांसद और विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के इस एनडीए गठबंधन में नहीं रहना चाहते। देखिए, अभी विधायकों और उनके सांसदों का बयान नहीं आया है। कमरे में क्या बोला उन्होंने यह नहीं जानते। नेता हैं नीतीश कुमार, वो अपने से कह रहे होंगे।
लेकिन अगर दिल पर हाथ रखवा के उनके भी विधायक और सांसद से पूछ लेंगे तो सब के सब नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहेंगे, बिहार के विकास के लिए चलना चाहेंगे, नहीं कि जंगल राज के साथ चलना चाहेंगे। जंगल राज के साथ कोई नहीं चलना चाहता, लेकिन नीतीश जी को कुर्सी प्यारी है, इसलिए नीतीश जी ने फिर 2 साल पर अपना रंग बदला है। तो कुल मिलाकर बिहार में नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है, नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया हो और महागठबंधन से रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी दोनों के कभी पास तो कभी दूर रहे हैं। बिहार में फिर से सियासी बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। उधर कांग्रेस ने पहले ही नीतीश और तेजस्वी यादव की अगुवाई में नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू की बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायकों ने नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन कर दिया है। भाई, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक मर गया है और जो व्यक्ति जनता से छल करता है, जनता उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो छुरा भोंकने का काम अगर जो करेगा पीठ में, जनता के पीठ में, ऐसे गद्दारों को कभी भी जनता ऐसे लोगों को आगे नहीं देगी, आगे वक्त नहीं देगी। इनको तो इनका नाश निश्चित है। लेकिन इसी के साथ नीतीश कुमार पर एक बार फिर से पाला बदलने का आरोप लगाकर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार का फिर से लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना तय है। वो लालू प्रसाद यादव, जिनके साथ नीतीश कुमार की अदावत भी उतनी ही मशहूर रही है। पिछले दिनों दोनों दलों ने एक दूसरे पर सियासी हमले भी खूब किए हैं। आपको बता दें कि करीब 40 साल के सियासी सफर में नीतीश कुमार ने कई मौकों पर अपने विचार बदले हैं और गठबंधन भी। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जैसे ही नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए नाम का ऐलान हुआ, नीतीश को ये फैसला रास नहीं आया। उन्होंने बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने नाते को तोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2015 में बिहार के सबसे बड़े दिग्गज और पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बिहार की राजनीति में बदलाव आया और महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 80 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा जमाया। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता बने और 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन साल 2017 में महागठबंधन में फिर से दरार पड़ गई। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी थी। बाद में नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई और 27 जुलाई को एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये जो कुछ भी हो रहा वो अच्छा नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन को एकजुट रहना चाहिए था, एनडीए गठबंधन में टूट हो गई। ये शुभ संकेत बिहार के विकास के नाम पर नहीं होगा। पिछली बार जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा था तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। इस बार कौन सी आत्मा की आवाज़? अब ये तो आप उनसे पूछिएगा। खट्टा मीठा का उन्हीं को पता चलेगा कि अगली बार
आरजेडी के साथ सरकार में थे और इस बार भी सरकार में जा रहे हैं। उस समय क्या बुराई हो गई थी, आज क्या अच्छाई हो गई है। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन महज 2 साल के बाद ही मतभेद उभर कर सामने आने लगे। आपको बता दें कि 1990 के दशक से एक दूसरे की सहयोगी रही जेडीयू और बीजेपी की हाल के दिनों में अग्निपथ योजना, जातिगत जनगणना, जनसंख्या कानून और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर अलग अलग राय रही है। हालांकि ये भी सच है कि जेडीयू ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन ही किया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में कई कार्यक्रमों में न जाकर अपने इरादे पहले ही जता दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की शख्सियत की अपनी अलग पहचान रही है। पिछले करीब 3 दशक से वो बिहार के राजनीतिक के केंद्र में हैं। उन्हें सियासत का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। एक नजर उनके राजनीतिक जीवन पर डाल लेते हैं। पिछले करीब 2.5-3 दशक से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की अपनी अलग शख्सियत रही है। लालू प्रसाद यादव की तरह नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति में सत्ता की धुरी रहे हैं। दोनों जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन से निकले नेता रहे हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। नीतीश कुमार ने 1972 में एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने बिहार बिजली विभाग में नौकरी भी ज्वाइन की, लेकिन मन छात्र राजनीति में लगता था, लिहाजा जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति के मैदान में कूद पड़े। नीतीश कुमार 1977 में कांग्रेस विरोध आंदोलन के दौरान पहली बार जनता पार्टी के टिकट से हरनौत से चुनाव लड़े, लेकिन 1985 के चुनाव में हरनौत से जीत मिली और पहली बार विधायक बने। 1989 में नीतीश कुमार पहली बार बाढ़ से सांसद बने। इसके बाद 1991, 1996 और 1998 में भी वो बाढ़ से सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में नीतीश कुमार को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। 1999 में नीतीश कुमार 5वीं बार सांसद बने, तो इस बार उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया। बात बिहार की राजनीति की करें तो लालू प्रसाद यादव के दौर के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित न होने के कारण उनको 7 दिन के बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार नीतीश कुमार ने 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। उन्होंने 24 नवंबर 2005 को शपथ ली। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करते हुए 24 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार नीतीश कुमार 26 नवंबर 2010 को फिर मुख्यमंत्री बने। इन चुनावों में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 243 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की। चौथी बार साल 2014 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार में आए। हालांकि लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन करने के चलते उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इसके बाद फिर से 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और 19 नवंबर 2015 तक अपने पद पर बने रहे। 5वीं बार नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
छठी बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर घटनाक्रम से भरा रहा। आरजेडी से मतभेद के चलते 26 जुलाई 2017 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 7वीं बार नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन चुनावों में जेडीयू को पहली बार बीजेपी से कम सीटें मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही काबिज हुए। आपको बता दें कि बिहार में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए तो सुशासन बाबू के तौर पर विख्यात हुए। बिहार में बहुत तरह की तस्वीरें बदलती दिखी। बतौर सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले किए, जिनकी चर्चा भी की जाती है। मसलन पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण। देश में ऐसा पहली बार किसी राज्य में हुआ। इस कदम को बेहद क्रांतिकारी माना गया। इससे राजनीति में महिलाओं की एंट्री आसान हो गई। दूसरा बड़ा फैसला है बिहार में शराबबंदी। इसे भी उन्होंने महिलाओं की मांग पर ही लागू किया। आपको बता दें कि राजनीति में नीतीश कुमार की छवि काफी साफ सुथरी रही है। उनके बारे में माना जाता है कि वो हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस एक बात को लेकर उन पर हमले किए जाते हैं उनमें है कभी आरजेडी दोस्ती तो कभी बीजेपी से दुश्मनी। इन दोनों दलों से उनकी दोस्ती और दुश्मनी कब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बिहार में जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें नीतीश कुमार जैसे राजनीति के मंजे खिलाड़ी तो हैं ही, उनके साथ बिहार के सियासत के सबसे चर्चित चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। अब एक नजर तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफर पर भी। बिहार का सबसे बड़ा सियासी परिवार यानी लालू परिवार, और उस परिवार की विरासत जिस शख्स के कंधों पर टिकी है वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी दोनों बिहार में मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। साल 1990 से 2005 तक बिहार में उनका एक छत्र राज रहा, लिहाजा बिहार की राजनीति में लालू परिवार का एक दबदबा रहा है। जाहिर है उस परिवार से ताल्लुक रखने वाले तेजस्वी यादव की शख्सियत का अपना अलग रसूख है। आपको बता दें कि तेजस्वी पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो तो खिलाड़ी बनना चाहते थे। उनका रुझान क्रिकेट की तरफ था। उन्होंने कई मैच भी खेले, लेकिन साल 2013 तक तेजस्वी ने अपने विकेट करियर से संन्यास ले लिया। में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। साल 2015 में लालू यादव ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के बाद अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को राजनीतिक दंगल में उतारा था। तब दोनों भाइयों ने भारी बहुमत से चुनाव में जीत हासिल की थी। दोनों को मंत्रालय भी सौंपे गए। तब से दोनों ही भाई राजनीति में सक्रिय हैं। तेजस्वी को तो लालू यादव अपना राजनीतिक वारिस भी मान चुके हैं। 2015 के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी यादव राज्य के पहले युवा डिप्टी सीएम बने। साल 2017 में चारा घोटाला मामले में पिता लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी ने पार्टी को संभाला और मजबूती दी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए गठबंधन को तेजस्वी ने कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में तेजस्वी एक जन नेता के रूप में उभरे। बिहार की जनता ने उनको ठीक से पहचाना। उन्होंने धुआंधार प्रचार अभियान चलाकर
जन जन का मन जीतने का प्रयास किया और यही वजह रही कि आरजेडी प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बिहार में नई सरकार होगी, लेकिन चेहरा वही पुराना होगा जो पिछले 15-17 सालों से बरकरार है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।